सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मोटिवी। सो होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आशीष जी हैं। ऑलरेडी आप इनको जानते ही होंगे। आशीष जी हमारे जो फॉक्सवैगन है उसमें अपना ब्रांड डायरेक्टर थे और रिसेंटली इन्होंने जो है स्कोडा में आए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जर्नी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है बिकॉज हम जो यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं उससे रिलेटेड जो हमारे जो ओनर्स वगैरह आते हैं कार्स वगैरह से रिलेटेड उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ऑफकोर्स वो होने ही चाहिए। अगर हम एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे ना काइलैक्स से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारा एक न्यू बेबी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छे नंबर से मतलब सेल भी हो रही है। सो हमारा जो सब 4 मीटर में अपना एंटर किया है सर, उसमें आगे हमारी क्या प्लानिंग है? मतलब अभी हमारे पास इन्वेंट्री में एक ही प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे नंबर से बिक रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप सर क्या बोलना चाहेंगे? उसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और देखिए प्रोडक्ट काफ़ी रिसर्च के बाद हम लेकर आए हैं मार्केट में और आई एम थैंकफुल कि कस्टमर्स का रिस्पांस अच्छा है क्योंकि देखिए गाड़ी का पैकेज, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी का साइज़, गाड़ी का डिज़ाइन बहुत बढ़िया और जो सबसे अच्छा मुझे अच्छा लगता है गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम है। तो कस्टमर्स को भी वो चीज़ बहुत पसंद आई है और जैसा आपने कहा नया बेबी है, 3 महीने हुए हैं, तो इस वक्त तो फोकस इसी गाड़ी को सक्सेसफुल बनाने में है। और नो डाउट सर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और जिस प्राइस रेंज में हमने एंटर किया वो काफ़ी अच्छा है। और एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट में हम देखो फर्स्ट जो हमारा जो मतलब बेस प्रोडक्ट है उसमें चलो ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, बट जैसे हम सेकंड में जाते हैं वेरिएंट में तो हमारे पास मोस्ट अफोर्डेबल जो है इस सेगमेंट की हम बात करें तो अच्छा खासा एक गियर बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, उसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में जैसे आपने कहा 10.95, 10.85 में सिग्नेचर में आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है और कोई आम ऑटोमेटिक भी नहीं, जो रियल ऑटोमेटिक इसको हम कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाता है जो कोई कंपटीशन नहीं देता है। जो भी कंपटीशन देता है वो CVT, AMT, IMT देता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये एक हमारा एक पिलर भी है स्ट्रैटेजी का कि जैसे जैसे हम आगे जाएं हम कस्टमर्स को स्कोडा की वैल्यू दें थ्रू ऑटोमेटिक मोबिलिटी। ओके और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, देखिए अभी हमारा ऑटो एक्सपो हुआ था जनवरी में। ठीक है, सो उसमें मैंने विजिट किया था तो हमने वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखा V7। ठीक है, अलग ही डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कार, नोड़ा कॉन्सेप्ट कार है, इन फ्यूचर आएगी, बट उसकी जो डिज़ाइन फिलोसफी वो हमें कब देखने को मिलेगी और वो V7 क्या हमें एक्चुअल देखने को मिलेगी सर? देखिए कई चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ाइन स्टडी होती हैं। तो जो हमारा नया डिज़ाइन फिलोसफी है उसको हम मॉडर्न सॉलिड कहते हैं। तो जो V7 है वो एक कॉन्सेप्ट है उस मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन का। उस डिज़ाइन की जो लैंग्वेज होती है वो सारे प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे आती है। अगर आप काइलैक में भी देखें, काइलैक में भी बहुत सारे आपको उसी तरह के डिज़ाइन क्यूज मिलेंगे जो आपने V7 में देखा। ओके, अभी हमारे इन्वेंट्री में सारे पेट्रोल है। ठीक है, अभी अगर हम थोड़ा सा EV की मार्केट की तरफ जाएं बिकॉज EV आप देख रहे हैं तो ग्रोन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब तो EV हम अगर नॉर्मली रोड पे देखें काफ़ी सारे दिखने लगी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव भी होगा। तो उसके लिए स्कोडा के क्या प्लान है सर? देखिए आज के दिन में अगर आप देखें स्कोडा ने पिछले साल हमने कुछ 0.8% मार्केट शेयर था हमारे, हमने कुछ 36,000 गाड़ियाँ बेची थी। इस साल ऑलरेडी पहले 5 महीने में हम 1.8% मार्केट शेयर में पहुँच गए हैं। तो मैं एक रेलेवेंट ब्रांड बनते जा रहे हैं। और अगर आपको रेलेवेंट रहना है मार्केट में, आज हम नंबर 7 हैं ना, पिछले साल हम 11 नंबर पे थे, मार्केट में आज नंबर 7 पे है। तो बहुत बड़ा जंप लिया है स्कोडा ब्रांड ने काइलैक के एंट्री के साथ और हम एक रेलेवेंट प्लेयर। आगे आपको अगर रेलेवेंट रहना है तो आपको EV में जाना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि हालांकि EV जिस स्पीड से लोगों ने सोचा था आगे बढ़ेगा उस तरह से आगे नहीं बढ़ा, इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर भी, बट फिर भी फ्यूचर जो है वो EV है। और अगर हमारे को एक रेलेवेंट ब्रांड रहना है तो हमें भी EV में जाना पड़ेगा, तो वो प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि हम मान सकते हैं आपकी साइड से पॉजिटिव नोट्स मिल रहे हैं कि हम जरूर EV में एंटर करेंगे, है ना, बहुत ही जल्दी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी है और थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमारे लिए। जैसे हम अभी अपने नई कार्स वगैरह के रिगार्डिंग हम अपने व्यूवर्स को सजेस्ट भी करते हैं कुछ कार्स वगैरह कुछ। तो अगर यहाँ पे स्कोडा की हम बात करते हैं, ऐसे कोई न्यू ड्राइवर है, कोई न्यू कार परचेज कर रहा है 10 लाख और 14 लाख के बजट में जा रहा है, 15 लाख में, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के दिमाग में होता है कि स्कोडा हम लेंगे, नो डाउट बहुत अच्छी है, फन टू ड्राइव है, बट स्टिल थोड़ा सा वो सर्विस कॉस्ट को लेकर के और थोड़ा गियर बॉक्स को लेकर के, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, कि किसी अदर ब्रांड में चले जाएँ। ठीक है, बट तो उस चीज़ के लिए हम क्या बोल सकते हैं सर? बिकॉज हाँ एक चीज़ यहाँ प्लस पॉइंट ये भी आ जाता है, बट अगर एक बार स्कोडा किसी ने ड्राइव कर ली, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि अगर एक बार स्कोडा ड्राइव करे डेफिनेटली वो किसी और कार की तरफ नहीं जाएगा। इतनी स्मूथ इंजन है, सब कुछ इतना डिज़ाइन फिलॉसफी सब कुछ बोलो परफेक्ट है कि किसी अदर में जाता ही नहीं है। उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक देखिए जो कस्टमर की ये थॉट प्रोसेस है मैं कहूँगा गलत नहीं है। एक टाइम था जब हमारी गाड़ियाँ मरी
कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन थी, ये एक फैक्ट है। बट पिछले 5 साल में इस चीज़ पे बहुत काम हुआ है। काम किस तरह से हुआ है कि जो हमारी जो इंडिया 2.0 गाड़ियाँ थी, कुशाक, स्लाविया और काइलैक, बहुत हाईली लोकलाइज्ड कार्स हैं, राइट। लोकलाइजेशन से फ़ायदे 2 होते हैं। एक तो आपकी जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। सेकेंडली हमारे पास बहुत सारे चाइल्ड पार्ट अवेलेबल है। पहले हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि अगर किसी पार्ट में फेलियर हुआ तो हमें पूरी असेंबली चेंज करनी पड़ती थी। अब लोकलाइजेशन के कारण हमारे पास छोटे पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिसके कारण रिपेयर कॉस्ट नीचे चली जाए। आज के दिन में अगर आप देखें तो अगर मैं सर्विस मेंटेनेंस पैक ले लेता हूँ स्कोडा का, तो मैं काइलैक, कुशाक और स्लाविया को 6,500-7,500 हज़ार रुपये पर साल में मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी सर्विस साल में एक बार होती है। हमारा जो इंजन ऑयल का कॉस्ट है वो हमने 30 to 40% प्राइस कम कर दिया है। तो आज के दिन में जो कुशाक, स्लाविया और काइलैक की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत छोटी गाड़ियों से भी कम है। तो ये एक फैक्ट है और बहुत सारे कस्टमर ने इस फैक्ट को भी रिकॉग्नाइज किया है। और साथ के साथ हम ये भी इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि ये मैसेज कस्टमर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जाए। ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। अगर यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री की बात करते हैं आशीष जी, ठीक है, थोड़ा सा हम अपकमिंग कार्स की बात करें अगेन, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के माइंडसेट ये होता है कितनी ज़्यादा इन्वेंट्री हो तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो कि कस्टमर का एंटर कर रहा है तो हमारे इतनी इन्वेंट्री हो कि हम उसे खाली हाथ ना भेजें, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर के जाए। अगर उसका बजट 10 लाख का हो तो हम उसको अपग्रेड करें 12 लाख तक भी ले जाए, 15 लाख तक भी ले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 6 सीटर की बात करते हैं, हमारे पास सर एक ऑप्शन है कोडियाक का, नो डाउट बहुत फैबुलस कार है, लग्जरियस जो हमारे कस्टमर उसको हम टारगेट करते हैं उससे, ठीक है। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स हैं, बहुत लग्जरियस कार है, बट स्टिल कस्टमर का माइंडसेट होता है कि अगर हमारे पास और हम किसी और ब्रांड पे जाते हैं तो 30-35 लाख 40 लाख में 35 लाख तक में मिल जाता है 6 सीटर। तो उसके लिए सर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, अगर आज के दिन में देखिए तो कंपेयर टू लास्ट ईयर, देखिए पहले सिर्फ हमारे पास एक कुशाक और स्लाविया थी। आज काइलैक के एंटर होने से हमारी प्राइस रेंज जो है वो 8.25 से शुरू हो जाती है और 19 लाख तक जाती है, ठीक है। तो कस्टमर के पास हर 50-60 हज़ार 1 लाख पे ऑप्शन है स्कोडा के साथ। काइलैक क्लासिक से शुरू होके कुशाक मोंटे कार्लो, कुशाक प्रेस्टीज तक आपके पास हर 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए में एक वेरिएंट है स्कोडा के साथ। तो कस्टमर के पास बहुत वैरायटी है स्कोडा में इस वक्त भी। उसके बाद हमारा जो कोडियाक जैसे आपने कहा वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट वो इसलिए ज़रूरी है कि स्कोडा ट्रेडिशनली एक प्रीमियम ब्रांड रहा है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि उस कस्टमर को भी हम एड्रेस करते रहें। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुशाक जो 20 लाख पे एंड होती है से कोडियाक तक बीच में हमारे पास बहुत बड़ा गैप है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट लाया जाए। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास एक गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और आई होप ये कुछ आने वाले टाइम में ये गैप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गैप अच्छा है, लेकिन ऐसा इस गैप का कोई आंसर भी नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई नई गाड़ी लॉन्च करनी है वो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स है, उसमें बहुत सारे R&D चाहिए होता है। एक अच्छा प्रोडक्ट हम अगर ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे गिमिक फीचर्स वगैरह की बात करते हैं, नो डाउट कस्टमर्स को यूज़ भी नहीं करते। हम अगर सनरूफ की बात कर ले, आज की डेट में सनरूफ मेरे ख्याल से इंडियन वेदर के हिसाब से सनरूफ है ही नहीं, ठीक है, बट स्टिल कस्टमर जो चाहता है कि सनरूफ होनी चाहिए, कभी कभार यूज़ करता है, ठीक है, और उसके लिए कस्टमर पे भी करता है, 30-40-50 हज़ार एक्स्ट्रा भी पे करता है। यहाँ पे सर हमारी जो कार्स हैं, ठीक है, स्कोडा के हमारे पास जो कार्स है उसमें स्क्रीन तो काफ़ी अच्छी है, बट रेजोल्यूशन वगैरह कैमरा क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा डाउट आता है सर। जैसे हम स्कोडा स्लाविया की बात करें, जैसे स्कोडा स्लाविया स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा सा रेजोल्यूशन कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा आ जाता है, और 360 कैमरा का थोड़ा सा लैक लगता है। तो उसके बारे में सर क्या इन फ्यूचर हमारे को कुछ अपग्रेड इस पर देखने को मिलेगा सर? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो कस्टमर को चाहिए वो आपको देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कस्टमर मांग रहा है कि हमारे को सनरूफ चाहिए तो हमें सनरूफ देनी है। अगर कस्टमर कह रहा है अगर एडास फीचर चाहिए तो एडास फीचर देने हैं। अगर कस्टमर कह रहा है कि हमारे कैमरे की रेजोल्यूशन ज़्यादा होनी चाहिए तो नो डाउट देना पड़ेगा, है ना। कस्टमर तो हमेशा राइट है, कस्टमर को जो चाहिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना, तो बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं। यानी कि हम आज सर आपकी तरफ से पॉजिटिव नोट समझ सकते हैं कि हमारा आने वाला जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखिए कोई भी आपका कभी भी कोई भी परफेक्ट ब्रांड या परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट कंपनी कुछ नहीं होता, है ना। ये तो आपको कॉन्स्टेंटली कस्टमर की फीडबैक पे काम करना पड़ता है, और जो कस्टमर को चाहिए उस पर उसको देना डिमांड है। और यहाँ पे इंडियन कस्टमर पे करने को भी रेडी है, तो हमें ऑब्वियसली बात है उससे बिल्कुल। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज किंग, ऑलवेज सर। ओके सर, फाइनली आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और होप सो हम नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे, और हमने जिस भी पॉइंट पे हमने डिस्कस किया उसमें हमें सब चीज़ें देखने को मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशन।